Hello, this is Rahul Banerjee once again. Firstly, I would say thank you so much. आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है पहला वीडियो में और वी आर वेरी मच स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड कि आप लोग इतना सपोर्ट किए, इतना लाइक्स, इतना कमेंट्स. Thank you so much. That is the first thing that I would like to start my video from. So, welcome. This is the second part of basics of breeding. So, ये जो टॉपिक है, one of the most important topics of breeding, that is सब लोग पूछते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, कैसे ये आपका इतना ब्रीड करता है, कैसे मेरा नहीं हो रहा है. तो देखिए, ऐसे तो कोई ब्रीडिंग फार्मूला होता ही नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. द मेन थिंग इज दैट डाइट. तो डाइट में हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो एविकल्चर में डाइट है वो दो टाइप का होता है. पहला तो है सीड डाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज सॉफ्ट फूड डाइट. तो सीड डाइट में तो हम आएंगे. तो ये वीडियो डेडिकेटेड है फॉर सॉफ्ट फूड. तो जो लव बर्ड्स में जो सॉफ्ट फूड लगता है वो हम कैसे करते हैं, तो ये जो मेरा स्टाइल है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सबका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है. सब लोग डिफरेंट स्टाइल का सॉफ्ट फूड बनाते हैं, डिफरेंट सीजन में ब्रीडिंग करते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट सब ब्रीडर्स का होता है. लेकिन ये टोटली जो है, जो आप सब देख रहे हैं मेरा सामने है, ये टोटली है माई स्टाइल. दैट इज माई प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट फूड. तो मैं ये सब दिखाऊंगा आप लोगों को कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सॉफ्ट फूड. ये सॉफ्ट फूड मैंने क्यों चूज किया है और मैं कैसे बनाता हूँ. द एंटायर मिक्सचर of it contains something around 18 to 19 ingredients. Sometimes becomes more than that. But ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में. तो आप लोग बने रहिएगा. और आपको अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाई सॉफ्ट फूड इज इम्पोर्टेंट. सॉफ्ट फूड क्यों जरूरत है इतना ब्रीडिंग टाइम में. तो ब्रीडिंग टाइम में जब बर्ड्स जब ब्रीड करता है तो वो इंक्यूबेट करता है अपना एग्स. वो फीमेल अंदर रहता है. मैं सिर्फ लव बर्ड्स के बारे में अभी के लिए बात कर रहा हूँ. तो फीमेल्स अंदर रहता है. तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि मेल्स पूरा खाना खाता है और फिर उसको खिलाता है. हमेशा तो नहीं होता है बट मगर बहुत केसेस में दिखा गया है ऐसा. तो सॉफ्ट फूड एक नरम खाना है, ठीक है ना. तो इजीली जो खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं हम, और जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. एक बैलेंस डाइट में जो लगता है, बैलेंस डाइट में क्या क्या लगता है. विटामिन लगता है, कैल्शियम लगता है, रफेज लगता है, मिनरल्स लगता है, प्रोटीन लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स लगता है, और भी बहुत कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो लगता है. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो सीड डाइट में जो रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सीड डाइट में जो हम कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज जो हम नहीं दे पा रहे हैं, वो हम लोग सॉफ्ट फूड से कंबाइन करके बर्ड्स लोगों को देंगे. मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं दे, ठीक है ना. ये जो आता है हमारा सॉफ्ट फूड में, ये एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है. और सब जो होता है, जो डेफिशिएंसीज, वो सब इस सॉफ्ट फूड से रिप्लेनिश कर जाता है. फिर आता है चिक्स को सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जल्दी उसको खाते हैं और जल्दी उसका ग्रोथ बहुत बढ़ता है. क्योंकि एक चिक का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है, ठीक है ना. मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है. तो इसीलिए हमको कोशिश करना है कि बर्ड जो अपना चिक्स को खिलाए, वो पहला फूड जो मॉर्निंग में देते हैं वो सॉफ्ट फूड में हो. फिर उसका स्ट्रेंथ एंड उसका फुल बॉडी एकदम अच्छा होगा और वो उसका इम्यूनिटी भी बहुत बढ़िया होगा. तो इसका यही है मेन जो फॉर्मूला है क्यों हम सॉफ्ट फूड देते हैं. और सॉफ्ट फूड ब्रीडिंग प्रोमोट भी करता है. मतलब एक पेयर को ब्रीडिंग प्रमोशन में भी हेल्प करता है, मेटिंग में भी हेल्प करता है. तो आप लोगों को ब्रीडिंग टाइम्स में बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्ट फूड के ऊपर एकदम सख्त नज़र रखें. ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि आप लोग सॉफ्ट फूड पूरा साल यूज ही नहीं करेंगे. मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ. मगर अभी के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बात है कि हमें ब्रीडिंग टाइम में ज़्यादा नज़र ज़रूर देना होगा सॉफ्ट फूड के ऊपर.
तो अभी हमें देखना है कि मैं जो सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहा हूँ वो क्या क्या है, मतलब मैं जो जो भी इस्तेमाल करता हूँ मैं वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना। वो आत्री आप लोगों को दिखाएगी। पहला जो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने है वो है कैरेट्स। कैरेट्स आपको बहुत साइज में मिलेगा। ये जो है ये बेबी कैरेट्स है, छोटा छोटा साइज का। आप लोगों को जो भी साइज मिले आप लोग जरूर लेना। कैरेट्स बहुत शौक से खाता है हमारा लव बर्ड्स, और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा है कैरेट्स में। सेकेंड जो आता है वो है बॉयल्ड एग। हम बॉयल्ड एग क्यों यूज़ करते हैं? बॉयल्ड एग का यूज़ करने का रीज़न है एनिमल प्रोटीन। हम जो बर्ड्स रखते हैं उसको हम नेचर के जैसा एनिमल प्रोटीन नहीं दे पाते हैं, जैसे कि वो कीड़ा मकोड़ा खा लेते हैं कि डिफरेंट चीज़ खा लेते हैं जिसमें एनिमल का प्रोटीन मिलता है। मगर हमारा जो एवियरी में बर्ड्स रहता है उसमें हम ये सब नहीं यूज़ कर पाते हैं, और मैक्सिमम बर्ड्स खाते भी नहीं है अगर आप मील वर्म फीडिंग वर्म्स लेकर खिलाए। तो बेस्ट है उसके जगह जो आता है वो है बॉयल्ड एग। ये बॉयल्ड मुर्गी का अंडा है। थर्ड जो आ रहा है वो है बीन्स। बीन्स एक ग्रीन्स में आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, और आप लोगों को पता ही है कि ग्रीन वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डाइट में। एक बैलेंस डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चौथा चीज़ जो आपके सामने है वो है बीट रूट। बीट रूट एक फैंटास्टिक सोर्स है फॉर विटामिन बी। इसमें जो जो विटामिन बी का सब्स्टिट्यूट्स है सब आता है, ठीक है। जो भी सब ब्रांचेस है, विटामिन B3, B4, B12 जो भी आता है इसमें सब कुछ है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी का भी, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स है। एंड थर्डली इसमें बहुत सारा मिनरल। नेक्स्ट जो आता है वो है सोक सीड मिक्सचर। तो सोक सीड मिक्सचर आप लोग सब देते होंगे, मगर इस पैटर्न में भी आप लोग नहीं देते, तो ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग सोक सीड को इस पूरा मिक्सचर में ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे हम लास्ट में आ रहे हैं, मगर इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सोक सीड मिक्सचर है। आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा दाल मिक्स जैसा। ये तो हम यहाँ पर कुछ 4-5 टाइप्स का है, तो हम लोग ये सोक सीड मिक्सचर हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो इसमें अभी जो देख रहे हैं हम बंगाली में बोलते हैं छोला है, काबली छोला है, राजमा है और तड़का दाल है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें चना है, ठीक है ना। बहुत वैरायटी का चना है इसमें। यहाँ पर ग्रीन मूंग है, ठीक है, और इसमें राजमा भी है जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं। मगर ये जो किडनी बीन्स है ये साइज में छोटा है, ये बड़ा वाला किडनी बीन्स नहीं है, नहीं तो वो लव बर्ड्स नहीं खा पाएगा। तो आप लोगों को ऑलवेज रिमेंबर कि ये किडनी बीन्स छोटा लेना है। और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये जो है ये प्लांट प्रोटीन है, इसमें पूरा प्लांट प्रोटीन का मिक्सचर रहता है जिससे स्ट्रेंथ मिलता है। तो इट इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर लव बर्ड्स। तो 6th चीज़ जो आपके सामने है वो है ओट्स, ठीक है ना। तो ये ओट भी हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम सोक करेंगे ओवरनाइट, ठीक है ना। जो वो सोकिंग वे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम लोग कैसे सोक करते हैं एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स करके। तो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ओट्स हम क्यों देते हैं? इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स है, इसमें बहुत सारा मिनरल्स भी है, ठीक है, और इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा बर्ड हेल्थ के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो हम आते हैं, हम सबको ये पता है ये भुट्टा है, ठीक है ना। ये भुट्टा है जो हम बंगाल में भुट्टा बोलते हैं और इंग्लिश में हम कॉर्न बोलते हैं इसको। तो ये जो भुट्टा आपको दिख रहा है जो कॉर्न ऑन द कॉब है, ये कॉर्न कॉब स्वीट कॉर्न का है। तो आप लोगों को सब पता है कि लव बर्ड्स का सबसे फेवरेट फूड यही है। मगर ये आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, बहुत लोग बॉइल्ड कॉर्न खरीदता है जो ब्रोकन कॉर्न होता है जो बाज़ार में मिलता है। तो एक चीज़ ये मेरा मानना है, मैं अगर गलत होऊंगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना। जब हम वो ब्रोकन कॉर्न जो प्रोसेस्ड कॉर्न होता है उसको जब हम बॉयल करते हैं तो उसमें से सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट करके निकल जाता है। तो देखिए ये जो कॉर्न है जब मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर से एक कॉर्न का एक मिल्क जैसा एक लिक्विड निकलता है,
ठीक है ना, मैं फील कर सकता हूँ। तो ये लिक्विड वो कॉर्न में नहीं रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कॉर्न मिल्क है इसमें ही सब कुछ है, जो कॉर्न का न्यूट्रिएंट्स। तो आप अगर वो कॉर्न बॉयल करके दोगे तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है। हाँ, मे बी वो टेस्टी खाने के लिए है, बर्ड्स खा तो ज़रूर लेता है, मगर वो काम में कितना है वो मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा रॉ कॉर्न यूज़ करता हूँ, जो स्टिक में मिलता है, जो हमारा कॉर्न व भुट्टा वाला के गाड़ी में जो मिलता है, वो एकदम पूरा हम लीफ के साथ लेते हैं, उसको हम खोलते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, छोटे छोटे पीस करते हैं और फिर हम देते हैं। लेकिन ये भी एक चैलेंजिंग बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा कॉर्न निकालता हूँ, वो पूरा जो स्टिक आता है ना, वो कॉर्न में पूरा निकलता हूँ यहाँ से, और फिर वो कॉर्न सॉफ्ट फूड पूरा मिक्सचर में मैं डाल देता हूँ। तो क्या ज़्यादा कॉर्न भी नहीं लगता है, और जो बेनिफिशियरी डाइट प्लान है उसके अनुसार भी हम जा सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है, ये पूरा जो मिक्सचर है ये फैट डाइट का मिक्सचर है। फैट बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ज़रूरत है। जो चाहिए उतना क्वांटिटी में ही ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा फैट दोगे तो वो लिवर और किडनी को अफेक्ट करेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सनफ्लावर खाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा करके अपना सीड मिक्स में डाल देते हैं, लेकिन वो ठीक बात नहीं है। वो फ्यूचर में जाके आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आता है। आप लोग दे तो ज़रूर सकते हैं, मगर जैसे मैं बोला कि ये मेरा प्रोसेस है, दैट इट इज़ टोटली माई पर्सनल प्रोसेस ऑफ हाउ आई डू इट। सो कीप वॉचिंग। तो यहाँ पर बहुत तरीके का मिक्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा पैरेट का सनफ्लावर है, ठीक है ना, बड़ा पैरेट का सनफ्लावर है जिसको हम क्राउन सनफ्लावर बोलते हैं। ये देखिए, ये एकदम नॉर्मल बेसिक सनफ्लावर है। फिर आता है स्टाइप सनफ्लावर, ये सनफ्लावर भी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ब्रोकन कॉर्न भी मिलता है, ठीक है, वो भी हम लोग देते हैं। और वो ज़रूरत नहीं है, आप लोग आउट कर सकते हैं। ये एक सीड मिक्स हम लोगों को मिलता है, उसमें वो आता ही है, वो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें कुछ कभी कभार आलमंड रहता है, मगर ये आलमंड एक को नहीं, इसको तोड़ के ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे तोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लगता है। और इसमें है वाटरमेलन सीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड है पम्पकिन सीड भी है, और वाइट सनफ्लावर सीड भी है, और सैफफ्लावर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी बांग्ला में बोलते हैं कुसुमदाना, वो भी है। यहाँ पर पूरा एक फैट डाइट का मिक्सचर यहाँ पर आपके यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसमें रेजिन भी है जिसको हम बोलते हैं किशमिश। तो ये कभी कभार खा लेते हैं, कभी कभार फेंक देते हैं, ये भी उतना ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ बर्ड्स बहुत अच्छे से खाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल, मैं 8 बोल्स आपके सामने रखा हुआ हूँ, वो है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जब पूरा सॉफ्ट फूड मिक्सचर बन जाता है, तब हम यूज़ करते हैं 2 टाइप का या 3 टाइप्स ऑफ पाउडर। जो कटल फिश बोन मिलता है, एक चीज़ है, कटल फिश बोन जब हम केज में देते हैं उसका एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ा देता है बर्ड्स का, लेकिन बहुत वेस्ट भी होता है। तो मैं तो बोलूँगा ज़रूर वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरत है बर्ड्स का ब्रीडिंग प्रमोशन के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर सेकेंड स्टाइल लेना है तो आप लोग वो कटल फिश बोन लीजिए, फिर उसको, जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं समुद्र फेना, तो आप वो लीजिए, उसको ब्रेक कीजिए, उसको डस्ट कीजिए और फिर पूरा सॉफ्ट फूड में दे दीजिए, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और जो बर्ड्स कटल फिश बोन को अच्छा नहीं लगता खाने में, वो जब सॉफ्ट फूड खाता है तो उसके साथ अंदर चला जाता है। तो आपको ज़रूर पता है कि कटल फिश बोन हम कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अ ब्रीडिंग फेज, क्योंकि जो अंडा होता है, एग होता है फीमेल का, तो एक फीमेल का कैल्शियम लेवल बहुत घट जाता है जब बाहर से जब अंदर से उसका एक एग रिलीज होता है। तो आपको पता है कि लव बर्ड्स 5 एग्स तो एवरेज में देता ही है, तो 5 एग्स रिलीज करने में उतना स्मॉल बर्ड, एक 5.5 to 6 इंचेस का बर्ड 5 एग्स देगा तो कैल्शियम लेवल बहुत घट जाता है। तो उसके लिए हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कभी भी ना घटे।
कैल्शियम मस्ट बी रिप्लेनिश्ड ऑलवेज। मगर इसका मतलब एकदम ही नहीं है कि आप लोग ज्यादा दे दे। अगर आप लोग ज्यादा कैल्शियम यूज करोगे, पूरा साल भर भर के कैल्शियम दोगे, तो एग शेल हार्ड हो जाएगा। अगर एग शेल हार्ड हो गया ज्यादा कैल्शियम रिलीज करने से, मतलब बॉडी में तो कैल्शियम है फीमेल का, अगर वो रिलीज करना होगा तो वो तो एग के साथ ही निकलेगा। तभी जब एग रिलीज होता है तो वो एक बहुत ही हार्ड शेल का बन जाता है। तो क्या होता है, चिक्स जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। सब तो नहीं होता मगर एक दो हो जाता है कि बहुत हार्ड शेल्स होता है। तो एक एक करके मैं सब वो दिखाऊंगा। अगर मैं अगर इस साल वो फेस करूंगा, ऐसा होता तो नहीं है मगर मैं अगर फेस करूंगा तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा। थर्ड चीज जो आता है वो है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर इज अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ कैल्शियम एज यू ऑल नो। मैं आपको रीड करके ही बोल सकते हो, ये विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडिंग पर्पस। वो ब्रीडिंग स्टिम्युलेशन करता है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है, आयरन है, ऑक्सैलिक एसिड है। दिस इज अ फैंटास्टिक एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो मोरिंगा पाउडर एक नेचुरल सोर्स है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, एकदम नेचुरल सोर्स है। मैं जो भी दिखा रहा हूँ सब एकदम नेचुरल फूड है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्स जितना हो सके कम यूज करें। और जो एक चीज है वो आता है हैंड फीडिंग फॉर्मूला। हम लोग हैंड फीडिंग फॉर्मूला तो बच्चों को खिलाते ही होंगे, मगर हैंड फीडिंग फॉर्मूला का जो मिक्सचर होता है वो टोटली बनता है कंप्लीट बैलेंस डाइट से। मतलब जब हम एक छोटे बर्ड को हैंड फीडिंग के ऊपर बड़ा करते हैं तो क्या होता है, वो बर्ड तो बहुत अच्छे से बड़ा होता है। आप लोगों को पता ही है कि A19 कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड वन ऑफ द बेस्ट हैंड फीडिंग फॉर्मूलाज दैट इज अवेलेबल इन आवर मार्केट, इन इंडियन मार्केट। और भी बहुत तो है मगर अभी के लिए A19 और A21 में ही हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा पैरेट्स भी है, ग्रे पैरेट्स, सन कॉर्नियोस वो भी है, तो उसके लिए A19 लगता है, तो हम A19 यूज करते हैं। A19 में फैट कंटेंट ज्यादा है। तो ये सब छोड़िए, ये तो हैंड फॉर्मूले का स्पेसिफिक बात हो गया। तो हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा बैलेंस्ड डाइट होता है। मतलब मैं जो सॉफ्ट फूड में दे रहा हूँ, अगर कोई चीज मिस हो रहा है, हमेशा तो सब कुछ नहीं मिलता है बाजार में, कुछ मिस हो जाता है, तब हैंड फीडिंग फॉर्मूला इज द परफेक्ट थिंग एज इट कंप्लीट्स द एंटायर डाइट दैट इज रिक्वायर्ड। तो जो भी मिस हो जाता है वो हैंड फीडिंग फॉर्मूला डालने से वो रिप्लेनिश हो जाता है। तो आप लोग को अगर लगता है कि हैंड फीडिंग फॉर्मूला आपको चाहिए और आप लोग सब कुछ नहीं दे पा रहे टाइमली, तो जरूर यूज कीजिएगा, इट्स वंडरफुल। और इसमें एक और चीज मैं बोल देता हूँ, हम बहुत लोग नियोपेप्टिन यूज करते हैं या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर से यूज करते हैं इन सॉफ्ट फूड। वो यूज करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बर्ड जो चिक्स खाएगा सॉफ्ट फूड, मतलब जो रिगर्गिटेशन करेगा फीमेल और मेल अपना चिक्स के अंदर, वो सॉफ्ट फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो नियोपेप्टिन हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं, मैंने भी यूज किया था बहुत पहले। तो A19 में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहले से इंजेक्टेड होता है, ठीक है ना, तो वो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचुरली वो कंट्रोल करेगा। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से नियोपेप्टिन और वाटर में मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग पानी में मिक्स करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ मिक्स करने का। हम लोग सोचते हैं कि बीकोसूल, बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करें, एम्बीप्लेक्स यूज़ करें, बहुत सारा मेडिसिन है मार्केट में यूज़ करें, इतना मेडिसिन नहीं लगता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, कुछ मेडिसिन नहीं लगता है। आप लोग अगर डाइट परफेक्ट रखोगे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो है एक बड़ा सा बोल जिसके अंदर हम सब कुछ मिक्स करेंगे। मेरा अराउंड 1.5 kg का मिक्सचर होता है, तो उसके अंदर पूरा ये मिक्स करना होता है। तो यही पूरा प्रोसेस था। अभी तो हम वो मिक्स करना आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या करते हैं। तो पूरा गाजर में श्रेड कर चुका हो, तो कैरेट्स हैव टू बी श्रेडेड, ऑल द वेजिटेबल्स एंड जो अंडा है वो सब हम श्रेड करके अंदर डालेंगे। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सॉफ्ट फूड, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाया था स्प्राउट सीड छोड़कर, सब मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया
और उसके अंदर सब कुछ डाल दिया। तो हमारा अभी मेन चीज़ है कि हम लोग इवन प्रोपोर्शन में पूरा सॉफ्ट फूड मिक्सचर एकदम रेडी करें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉर्न जो एक एक करके निकाला, देखिए ये पूरा रखा हुआ है यहाँ पर, पूरा एक एक दाना को आपको निकलना है, फिर पूरा मिक्सचर के अंदर डालना है। तो ये ये हाफ प्रिपरेशन हुआ, ये पूरा मिक्सचर अभी तक नहीं हुआ। इसमें जो है वो है एग, कैरेट, बीटरूट, बीन्स और कॉर्न, बस यही है इसमें, अभी तक सब कुछ नहीं मिक्स हुआ। तो जो सोक सीड हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं अभी हम लोग वो दिखाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि हम स्प्राउट्स जो बोलते हैं वो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं स्प्राउट्स प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं सोक तक ही प्रेफर करता हूँ। मतलब 1 डे ओवरनाइट सोक्ड, मतलब अराउंड 12 आवर्स सोकिंग इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो जो आपको दिखाया था अभी तक वो आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये सब मैं मिक्स करूँगा। तो मैं एक बोल लिया, उसके अंदर मैं ये पूरा फैट कंटेनर ये पूरा डालूँगा, ठीक है। इसमें अंदर में डालूँगा ओट्स भी डाल दिया मैंने। नेक्स्ट आएगा कि जो मैंने दिखाया था सोक सीड, मतलब वेजिटेबल प्रोटीन का जो पोर्शन है वो मैं डालूँगा, ठीक है। थोड़ा सा गीला है और वही ये भी सेम ही है, तो मैं ये एक अलग से बनाया हुआ था तो ये भी डालूँगा। तो ये सब मैं डाल दिया अंदर, ये पूरा एकदम क्लीन करके डालना है। तो देखिए पूरा चीज़ ये पूरा एक बोल के अंदर, ये अराउंड मुझे लग रहा है कि मोर देन 1 kg का यही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। एप्पल साइडर विनीगर, एप्पल साइडर विनीगर बहुत ज़रूरत है जब हम सोक करते हैं। तो जब हम ओवरनाइट सोक करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, मतलब ओवरलेइंग जो पाथ है वाटर के साथ रिएक्शन होके डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता है इसके ऊपर। हम लोग वो देख तो नहीं पाते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो तभी काम आता है एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर कंट्रोल करता है बैक्टीरिया और फंगस को, नहीं बढ़ने देता है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम ये बोल में अराउंड 5 ml, तो ये तो 5 ml नहीं है, तो मैं ये चीज़ 1.5 कैप डालूंगा, ठीक है। 1.5 कैप इज मोर देन इनफ, ठीक है। मैं डाल दिया इसके ऊपर। तो ये पूरा बन गया मेरा सोक सीड। अभी क्या करूँगा, मैं पानी लूँगा और पानी लेकर, तो अभी ये तो बन गया फ्रेंड्स। तो ये अभी मिक्स नहीं हुआ, तो हमारा मेन चीज़ है कि वो एप्पल साइडर विनीगर और जो भी है जो अंदर मैंने डाला है वो सीड के साथ सब में मिक्स करें प्रॉपरली। एप्पल साइडर विनीगर का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, ठीक है। तो आप लोग जब यूज़ करेंगे तो वो आपको मिलेगा। और याद रखिएगा एप्पल साइडर विनीगर जो आप लोगों को यूज़ करना है वो ब्रैग कंपनी का ही यूज़ करना है, क्योंकि ब्रैग सबसे बढ़िया है, ठीक है। ये जो एप्पल साइडर विनीगर का बॉटल आप देख रहे हैं, ये दिस इज़ मेड इन USA। तो आप लोग कोशिश करें कि ब्रैग का ही ले, और सब हमेशा याद रखिए कि वो विथ मदर के साथ है कि नहीं। विथ मदर एकदम अनफिल्टर्ड रॉ एप्पल साइडर विनीगर होता है जो प्रोसेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी हम देख सकते हैं कि पूरा मिक्सचर भी यहाँ पर रेडी हो गया सोक सीड का, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से हम लोग मिक्स कर दिया, एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया। ये तो मुझे भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रेश फिल्टर वाटर लेंगे, या जो भी वाटर आप खाते हो आप कोशिश कीजिएगा कि टैप वाटर नहीं यूज़ हो, ठीक है। इसके ऊपर डालें, ठीक है। तो देखिए पूरा चीज़ अभी फाइनल जो प्रोसेस है दैट इज़ कंप्लीट। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी कंक्लूशन में आया हूँ। कंक्लूशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा एक प्रिपरेशन हुआ वेजिटेबल एग जो था, और ये जो है ये सोक्ड मिक्सचर है,
ठीक है। जो जो इंग्रेडिएंट्स लगा आप लोगों को डिटेल्स में दिखाया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग अच्छे से देखिए, ईच एंड एवरी चीज़ मैंने डिटेल्स में बोला। वन मोर थिंग जो मैंने अभी तक नहीं बोला है वो है ये, अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम कुछ अलग है, हम जब सॉफ्ट फूड देंगे तब ही आप लोगों को दिखा पाएंगे। मगर आप लोग याद रखिएगा, ये मोरिंगा पाउडर हम इन 1 kg सॉफ्ट फूड 2.5 ग्राम्स यूज़ करेंगे, और जो ये है A19 फार्मूला हम 2.5 ग्राम्स यूज़ करेंगे। कि क्या हुआ कि 5 ग्राम्स इन टोटल हम यूज़ करेंगे, और अगर आपको कटल फिश बोन पाउडर भी रहा तो कटल फिश बोन पाउडर भी हम अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो दैट इज़ बेसिकली हाफ स्पून, ठीक है। तो आप लोगों को रिमेंबर दिस, ये जो मिक्सचर सोक सीड का बनाया अभी, ये ओवरनाइट सोक होगा, ठीक है। ये जब पूरा फॉर्मेशन में आएगा हम लोग ड्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है। ड्राई करेंगे फिर हम इसके साथ मिलाएंगे, ये अभी फ्रिज में चला जाएगा। फ्रिज में कुछ बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म नहीं करता है, इजीली यू कैन स्टोर फॉर मोर देन 1 day। okay, so that was the entire video. You will mix this and this, the entire soft food will become a lot, ठीक है ना। पूरा बन जाएगा पूरा सॉफ्ट फूड, उसके ऊपर हम ये 2 पाउडर या अगर कोई और सप्लीमेंट वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपके पास है तो आप लोग यूज़ कर दीजिएगा। ए कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज ऑफ लव बर्ड ब्रीडिंग food is totally ready, and this is the healthiest food that I can suggest you। तो आप लोग ये करिए। और हाँ, एक और मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग ये वीडियो देखकर अचानक अपना सॉफ्ट फूड बदल दे, ये एकदम ही मत कीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर जो बर्ड्स जैसा आपके हैबिट में है, जैसे आप लोग सॉफ्ट फूड देते हो वैसे सॉफ्ट फूड में आपको अगर चिक्स है घर पर, तो कभी भी डिफरेंट कुछ मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि दैट विल बिकम अ पॉइजन। वो पेरेंट्स बर्ड नहीं खाएगा नया सॉफ्ट फूड। कभी भी सॉफ्ट फूड अचानक चेंज कभी मत कीजिएगा। गिव देम टाइम, मेक देम हैबिट विथ द सॉफ्ट फूड, ठीक है ना। और स्लोली इंट्रोड्यूस द एंटायर थिंग। ये मैक्सिमम आप लोगों को 2 weeks लगेगा ये सॉफ्ट फूड में लाने के लिए। तो वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छा लगा तो do subscribe our channel, do like and share it with your friends। और when I give the soft food मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बर्ड्स कितना शौक से खाता है। Okay, till then take care, all the best।